जय सिया राम। रामचरितमानस में एक चौपाई है, बहुत ही सुंदर चौपाई। हो है सो राम रचि राका, काकर तर्क बढ़ावे साख। हम कहते कुछ भी कार्य करते हैं तो ये चौपाई बोल देते हैं, पर क्या वास्तव में हम इसके अर्थ से, हम इसके भाव से अनभिज्ञ तो नहीं है ना? हमें इसका पता तो है ना? क्या कहा है? हो है सो वही होगा, सो वही होगा। जो पहले हमने कर्म किया है, जो हमारा प्रारब्ध बन के आया है, जो अभी वर्तमान समय में, अभी इसी समय में, इससे पहले जो हमने कर्म किया है वो हमारा प्रारब्ध बना है या हमारा कर्म बना है। उस कर्म का फल उस परमात्मा ने तुरंत निश्चित कर दिया। परमात्मा ने हमारे कर्म के फल को तुरंत निश्चित कर देते हैं, वो हमें प्राप्त होगा। वो इधर हम कर्म करेंगे, उधर निश्चित कर दिए। तो इसी प्रकार से हमें चाहिए, हम चौपाई तो बोलते हैं पर हम अपने कर्मों की तरफ ध्यान नहीं देते। आपने अच्छा कर्म किया है तो वही लोक हो गया, बुरा कर्म किया है तो वही इंटरलोक हो गया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि आपका कर्म का फल उसके साथ में ही तुरंत बन गया। इसलिए कर्म करो और इतने सुंदर करो कि जो है हमें देखना ना पड़े पीछे, हमें सोचना ना पड़े, हमें चिंतित होना ना पड़े, हमें किसी को दोष ना देना पड़े। परमात्मा इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, हम जो कर्म करते हैं वैसा ही दिखता है। वो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं देता। वो क्या कह रहा है? कर्म प्रधान विश्व करी राखा। मैंने कर्म करने के लिए आपको स्वतंत्र रख रखा है। ये पूरे विश्व में सब अपना अपना कर्म करेंगे, अपने अपने कर्म के अनुसार फल प्राप्त करेंगे। मैं कुछ भी नहीं देता। आपके पास में जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका फल प्राप्त होगा, परिणाम प्राप्त होगा। अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल आएगा, बुरा कर्म किया है बुरा फल आएगा। सुख और दुख दोनों साथ में आते हैं। क्यों आते हैं? हम कर्म करते हैं तो हम जो है पाप और पुण्य दोनों को संचय करने वाले कर्म करते हैं। अगर हम पुण्य ही संचय करने वाले कर्म कर देंगे तो हमारे जीवन में कभी पाप आ नहीं सकता। अगर हम सत्कर्म ही सत्कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में कभी पाप आ नहीं सकता, कभी पाप नहीं आ सकता। इसलिए पापों से बचो। उसका मार्ग है एक ही, सत्कर्म करो सुखी रहो, सत्कर्म करो सुखी रहो।